एवरीवन, एक बार फिर से आपने जैसे कि देखा है कि आनन फानन में बहुत तेजी से ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो निकाल तो दिया है, लेकिन इस ग्रुप डी के रिजल्ट में कई सारी कमियां हैं एक एक सेट के अंदर। जैसे कल आपको एक वीडियो भुवनेश सर और दीपक सर ने किया, जहाँ पे आपको पता लगा कि 24 से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना एक ही पेपर के अंदर गलत है। सेम चीज कई सारे सेट में रिपीट की है, यानी कि 6 से 7 जो क्वेश्चंस है वो आपके गलत हैं। 6 to 7 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो गलत हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं आपको बता दूं कि आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा टेंशन मतलब होनी चाहिए। ये कमी जो है वो आप रेलवे की कह लीजिए या टीसीएस एग्जाम करा रहे तो टीसीएस की कमी कह लीजिए, पर ओवरऑल ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते हो। और हर बार का मतलब है कि 2018 में भी जब इन्होंने रिजल्ट निकाला था, तो मैं आपको एक बच्चे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी अगली क्लास में, जो कि अभी मेरे पास आया नहीं है। यहाँ पे ये हुआ था कि 16 आंसर जो है ना उनके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो चूज एन ऑप्शन से गलत थे, यानी कि जो सही आंसर होना चाहिए उसकी जगह कुछ और आंसर रेलवे ने लगा के दिया, और 16 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुआ, यानी कि 16 के 16 क्वेश्चन उस पेपर के जो हैं वो चेंज हुए और बढ़ के नंबर जो हैं वो बच्चों को मिले। अब यहाँ पे आपको जो 2-3 तरीके की जो तकलीफें जिनका सामना करना पड़ रहा है वो आप, एक तो ये वाली है कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो यही है कि आंसर रेलवे ने जो है वो क्या कर रखे हैं, आंसर रॉन्ग मार्क कर रखे हैं ना। जो सही आंसर है, जो बच्चों ने सही भी किया है, चूजन ऑप्शन सही भी है, उसको भी जो है ना अपनी तरफ से जो है वो गलत ऑप्शन टिक कर रखे हैं। जैसे एक मेरे पास केमिकल रिएक्शन थी, उसको दोनों तरफ बैलेंस करने की बात थी, समीकरण करना था, बैलेंस करना था, जिसमें से जो गलत बैलेंस है ना उसको तो आंसर दे रखा है हाइड्रोजन वाला और आयरन वाला, एक ऑप्शन है वहां पे, और जो सही आंसर है ना उसको गलत कर रखा है। तो वो आंसर जो है ना वहां पे आपका गड़बड़ हो रहा है। उसी तरीके से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लेंस वाले चैप्टर के हैं, केमिकल रिएक्शंस के अलावा एक लाइट वाला चैप्टर जो है वहां से भी काफी सारे इन्होंने जो न्यूमेरिकल्स दिए ना वो आपके गलत दिए हुए हैं। कहीं पे आंसर 1.5 आना है, आंसर आ रहा है 0.5 इन लोगों का। कहीं पे आंसर 0.01 दे रखा है, आंसर आना है 0.1 आना है। तो ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर जो है वो गलत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जो बच्चे न्यूमेरिकल भेज रहे हैं ना मैं उनके रिप्लाई कर पाऊं। आपको 50 रुपीज का या 100 रुपीज का, या आप अगर 5-6 क्वेश्चंस की भी ऑब्जेक्शन डालते हैं तो इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है एनसीईआरटी में, या जो मैं आपको सॉल्व कर करके भेजती जा रही हूँ वो आपको लग रहा है कि वो ठीक है, तो आप जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर देना। 19 तक रेज है, 19 तक ऑप्शन आप रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तब तक मैं कोशिश करूंगी मेरे पास जितने भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मैं उनके रिप्लाई कर सकूं, उन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो बता सकूं। ऐसे ही आपके जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, देख ही लिया। जैसे एक पंचायती राज वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आंसर रॉन्ग मार्क है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है, उसका सोल्यूशन कैसे निकले नहीं पता, कि भाई आपने चूजन ऑप्शन जब एग्जाम में किया, चूजन आंसर जो एग्जाम में किया था वो था 4th, लेकिन अब आपको दिख रहा है वहां पे कि 3rd या 2nd, ऐसे ही करके इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना उसमें गड़बड़ की है। तो हम इसका तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आपकी ग्रुप डी जो है वो फिर से रिवाइज रिजल्ट जो है वो लेके आए। तो क्लास 24 के सारे टीचर्स और क्लास 24 इस चीज को सपोर्ट करता है, और आपका एक ट्विटर कैंपेन हम चला रहे हैं जहाँ पे रिवाइज ग्रुप डी आंसर की जो है, कल भी आपको टीचर्स के द्वारा ये हैशटैग दिया गया होगा, भुवनेश सर ने भी दिया है, दीपक सर ने भी दिया है। तो क्लास 24 की तरफ से आप लोग रिवाइज ग्रुप डी आंसर की निकालिए, क्योंकि सोल्यूशन आपको ऑब्जेक्शन जो रेज करोगे उसका तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपने चूजन ऑप्शन में 4 किया था, दिख एक रहा है, किया एक था, दिख 2 रहा है, उसका तो फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना। वो तो तभी निकलेगा जब रिवाइज्ड ग्रुप डी आंसर की निकलेगा। और इसमें आपको जैसे बताया गया है, आप अपने रेलवे मिनिस्टर जो है ना अश्वनी वैष्णव जी, उनको आप टैग करिए। उसके अलावा जो ये जो टीसीएस है उसको आप टैग करिए, हैशटैग टीसीएस करके। यहाँ पे जितने भी लोग आपको लगता है कि अथॉरिटी हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप टैग कर दीजिए, ताकि आपकी आंसर की दोबारा है। देखिए, एक ये इनकी प्रैक्टिस बन चुकी है, इन्होंने सेम चीज 2018 में की थी। पहले जल्दबाजी में जो है वो गलत आंसर की निकाल देते हैं, फिर जब बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो उसको ठीक करते हैं और फिर से रिवाइज्ड आंसर की निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इनके ब्लंडर से ज्यादा हमारी लाइफ का चीजें इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हमारे 0.5 से भी गड़बड़ हो गया तो भी फिर तो हमारा तो लाइफ का रिसाइकल हो जाएगा, फिर से हमें वो चक्र जो है वो घुमाना पड़ेगा। तो अगर हमारे इस पूरे प्रोसेस में
हर बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं और एक डिसेंट मार्क्स, क्योंकि रॉ मार्क्स आपके बहुत बढ़िया आने चाहिए क्योंकि आपने सब पढ़ाई की है 3 साल, तो रॉ मार्क्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। परसेंटाइल वाला हिसाब किताब जो है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सही करके आए हो और वो रेलवे ने गलत कर दिया, क्योंकि भाई वो आपकी मेहनत है, वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से एक बार हैशटैग रिवाइज ग्रुप डी आंसर की जो है वो टिक कर दीजिए, क्योंकि ये दो मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई कि एक तो आंसर जो है वो गलत मार्क किए, दूसरा आपका चूजन ऑप्शन भी गलत है। 6-7 क्वेश्चन में ऐसे बच्चों के साथ हुआ है, करा 2 है दिख 4 रहा है, करा 3 है दिख 1 रहा है, तो वो चीज भी हमें मंजूर नहीं है। एक एक क्वेश्चन जो है ना वो पूरे साल की या पूरे 3 साल की मेहनत दिखाती है। तो ट्विटर पे आप ये रिवाइज ग्रुप डी आंसर की जल्दी से जल्दी हैशटैग कर दीजिए, हमारी तरफ से भी हो जाएंगे, आप लोग भी जो है इसको हैशटैग कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि ग्रुप डी को या टीसीएस को या रेलवे को या अश्विनी वैष्णव जी को पता लग जाए कि भाई साहब आपके यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो जल्दी से ये कैंपेन जो है वो उसको एकदम मुहिम को तेज कर दीजिए, ताकि 19 तक आपका रिवाइज ग्रुप डी का जो आंसर किया आ जाएगा, है ना। उसके अलावा एएलपी की क्लासेस आपकी कल से शुरू कर देंगे पूरी, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम है वो रेलवे का आपका एएलपी है। होपफुली इसको समझा पा रहे होंगी मैं अच्छे से। और दूसरा, टेलीग्राम पे जो भी आप क्वेश्चंस भेज रहे हो उनके सॉल्यूशंस में आपको आज कल में बैठ के पूरा एक एक बच्चे को एक्चुअली भेजना पड़ रहा है लिख लिख के ना, तो वो मैं आपको सॉल्यूशंस जो है वो भेजते जाऊंगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।